हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस YouTube चैनल मैथ एक्सप्रेस में स्वागत करता हूँ। आज हम समय कार्य में चौथे वीडियो पर हैं या चौथे वीडियो में हैं। आज इसमें एक एक नियम वाला हिसाब को समझेंगे, परफेक्टली समझेंगे। हालांकि इसमें कुछ समझने जैसी बात नहीं है, एक बार आपको आ गई फिर उसके बाद कहीं कुछ दिक्कत नहीं। आपने एक प्रश्न देखा होगा, 4 व्यक्ति किसी काम को 4 दिन में करते हैं यदि वह 4 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, तो 3 व्यक्ति उसी काम को 8 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिन में करेंगे। या आपने अच्छा सा प्रश्न सुना होगा, 12 बंदर 12 केले 12 दिन में खाते हैं, तो 6 बंदर 6 केले कितने दिन में खाएंगे। देखा ही होगा। इसी प्रश्न को आज इस वीडियो में समझेंगे। हालांकि हमने तो सोचा था कि 2 तरह के प्रश्नों को लेकर के मैं चलूँगा, लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना था कि नहीं, देखिए श्रीमान, एक बार में एक ही को चलिए और उससे संबंधित प्रश्नों को दे दीजिए। तो मेरा जो व्हाट्सएप चैनल लिंक है और भी कुछ लिंक होंगे डिस्क्रिप्शन में आपको दिखेंगे, वहाँ पे जाके दबा दीजिए। और इसी तरह से जैसे आज हम जो प्रश्न सीख रहे हैं, इसी से संबंधित वो सारे प्रश्न जो हमने कहीं देखे हैं, हमने कहीं उससे लिए हैं, मैं दे देता हूँ। 10, 15, 17 हिसाब रहते हैं। आप उसको जब एक बार बना लेंगे तो फिर याद आ जाएगी, ध्यान में आ जाएगी, समझ जाएंगे कि कैसे बनाना। तो आपका बहुमूल्य समय नष्ट न करते हुए हम आते हैं मैथ की ओर। देखिए मैथ क्या कहता है। 90 आदमी प्रतिदिन 12 घंटे काम करते हुए किसी कार्य को 16 दिन में करते हैं, तो 70 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए उस काम का कितना हिस्सा 24 दिन में करेंगे। लीजिए, तो पहले हिसाब बहुत भारी हो गया। कह रहा है कि कितना हिस्सा करेंगे। हल देखिए, इस हिसाब को बनाने के लिए एक सूत्र होता है, एक तरीका होता है, जिसे हम कहते हैं MDT तरीका। मैं लिख देता हूं, MDT तरीका। MDT तरीका हम लोग जब पढ़ते थे ना, तो इसको बोलते थे MDT खाओ कुष्ठ मिटाओ। MDT खाओ कुष्ठ मिटाओ। M का मतलब क्या हुआ, मैन हो गया। डेट का मतलब क्या हुआ, सॉरी डेट तो हम पहले ही बोल दिए। D का मतलब डेट हुआ, T का मतलब टाइम हुआ, और W का मतलब वर्क हुआ। तो जो पहले दिए हुए हैं वो M1 में आएगा, सब M1, D2, D1 और T1 में आएगा। जो बाद में दिए हुए हैं वो M2, D2 और T2 में आएगा। और दोनों बराबर होना चाहिए। क्यों बराबर होना चाहिए? क्योंकि काम हमेशा एक होता है। काम हमेशा क्या होता है, एक होता है। इसलिए दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहां पे हम लिखेंगे M1 बराबर 90, D1 बराबर 16, T1 बराबर 12। T का मतलब टाइम हो गया, कितना घंटा काम करता है, तो 12 घंटा करता है। वर्क तो कुछ है नहीं, तो वर्क बराबर एक ही लिखेंगे या W1 लिख देंगे। अभी W1 लिख देते हैं। M2 तो 70 आदमी बराबर 70। डेट कितना दिन में करते हैं, 24 दिन में। और T2 माने टाइम कितना लेते हैं, प्रतिदिन काम करते हैं 8 घंटे। अब ये कह रहा है कि कितना हिस्सा करेगा, तो हम इसी पर बैठा देते हैं। 90 गुने 16 गुने 12 बटा W1 बराबर 70 गुने 24 गुने 8 बटा W2। ठीक है, तो देखिए 12 से ये 2 बार में कट गया, 8 दूनी 16 से ये कट गया, तो यानी कि 90 W1 बराबर 70 W2। इसको भी काट दीजिए। तो कितना हिस्सा पूछ रहा है, तो हिस्सा पूछ रहा है, तो W2 बटा W1 बराबर 7/9। यही आपका आंसर आ गया, 7/9 हिस्सा करेगा। कहिए कि श्रीमान W1 मैंने इसके नहीं कर सकते थे, नहीं वो नहीं करेंगे। जिससे अनुपातिक पूछ रहा है उसी को ऊपर करेंगे ना, तो हमको इसको ऊपर कर दिए और ये आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो मैं पुनः बता देता हूं। जब भी इस तरह का हिसाब रहे तो आपको MDT, M का मतलब मैन, डेट का मतलब D का मतलब डेट, T का मतलब टाइम। आदमी, दिन, घंटा। आदमी, दिन और घंटा, काम हमेशा एक ही होता है, लेकिन
काम अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है ना, काम अलग अलग भी हो सकते हैं। कैसे होंगे उसको भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। हमें तो बहुत समय है पढ़ाने के लिए, आप लोग के पास समय नहीं है, जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ता है तो जल्दी जल्दी समझना भी पड़ता है, ठीक है। तो हम इसको हटा दे रहे हैं। सोचे तो थे कि 2 कर देंगे, लेकिन लोग बोले कि अरे थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता है वीडियो तो दिक्कत लगने लगता है। ठीक है भाई, लेकिन हमारा इच्छा यही है, उद्देश्य यही है कि एक बार में एक चीज़ आप लोग सीख लें, समझ लें। अगला है कि 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खाते। एक एसएससी में पूछा था, प्रश्न है कि सॉरी ये नहीं उगेगा, लगता है गुस्सा कर लिया। प्रश्न है कि 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खाते हैं। तो 4 बंदर 4 केले कितने मिनट में खाएंगे, शायद यही प्रश्न है। तो 4 बंदर 4 केले, 4 बंदर 4 केले कितने मिनट में खाएंगे, मिनट में खाएंगे। देखिए इसमें प्रश्न में देख लीजिए, हम लिखते हैं M1 D1 T1 M2 D2 T2 W1 W2, यही है, इसी पे बैठा देना। पहला कितना है, 12 बंदर, कितना डेट नहीं दिया हुआ, डेट नहीं दिया हुआ है तो इसको कटपुट कर लेते हैं। टाइम है तो 12 मिनट में खाते हैं, ठीक है। कहीं कि 12 केला क्या है श्रीमान, तो ये 12 केला बर्क है, 12 केला क्या है, बर्क है। यही समझना चाहिए आपको कि जिसमें इस तरह का रहे तो बर्क है। 4 फीट लंबा दीवार है तो 4 फीट लंबा दीवार बर्क हो गया। 500 फीट नहर है तो 500 फीट नहर बर्क हो गया। इसको ध्यान रखेंगे, इन्हें कि कहेगा करे मास्टर बताया नहीं, गड़बड़ा के, गड़बड़ाना नहीं। अब यहाँ पर देखिए बंदर कितना है, 4 बंदर है। केला कितना है, 4 है। डी का तो मतलब नहीं है तो आपको T2 निकालना है, बराबर वहाँ तो लिख देंगे M D T बटा W बराबर M D T बटा W 1 1 1 2 2 2 2। थोड़ा अच्छा से लिख दें, चलिए ठीक है, बोल रहे हैं कि अच्छा से लिख दीजिए, लिख देते हैं M1 D1 T1 बटा W1 बराबर M2 D2 T2 बटा W2। तो D वाला है नहीं तो हम इसको हटा देते हैं। अब लिख देते हैं 12 गुने 12 बटा कितना 12 बराबर 4 गुने T2 बटा कितना 4। यही होगा जी, लग तो रहा है कि यही होना चाहिए, यही होना चाहिए ना। ई से ई चल गया, ई से ई चल गया, तो T2 बराबर कितना हुआ 12, यानी कि कितने मिनट में खाएंगे, तो 12 मिनट में खाएंगे, ठीक है। इस तरह से इन सभी हिसाबों को आप देख सुन और बना सकते हैं। कहीं पे कुछ नहीं रहता है, मैं और भी बहुत सारा उदाहरण इस तरह से लेता हूं जिसको आप समझ के बना सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना, और भी मैं हिसाब ले रहा हूं। चलिए एक एकदम आसान हिसाब देता हूं। हालांकि जानते हैं इसको क्या कहा जाता है, इसको एक एक नियम सूत्र बोला जाता है। एक एक नियम सूत्र बोला जाता है, मतलब एक एक टर्म बाय टर्म लिख के आप इसको बना सकते हैं। तो मैंने वो टर्म नहीं लिखा, मैंने आपको MDT वाला सूत्र बता दिया। हमको भी किसी बड़े भाई ने बताया था। बड़े भाई का मतलब हुआ कि वो कंपटीशन में हमसे आगे थे। SSC का उस समय जलवा होता था मैथ का, हालांकि आज भी उसी का रहता है। तो वो बताए थे कि ऐसे ऐसे ये बनता है। हालांकि SSC मेंस में ये काम नहीं आता, PT में बहुत काम आता है। पहली बार SSC का मेंस जो है ना 2004 ईस्वी में हम LDC का देने गए थे। चलिए प्रश्न है कि 15 आदमी एक काम को 10 दिन में करते हैं, तो इसी काम को 20 आदमी कितने दिन में करेंगे।
लिख देता हूं। 15 आदमी एक काम को 10 दिन में करते हैं, तो इसी काम को, इसी कार्य को कितना है? 20 आदमी है। इसी कार्य को 20 आदमी कितना दिन में करेंगे? इसी कार्य को 20 आदमी कितना दिन में करेंगे? ठीक है। अब यहां पे देखिए मैन कितना है? बराबर 15। D1 कितना है? 10 दिन। T1 बराबर कुछ नहीं है, छोड़ देंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे, चिंता नहीं करना। MO2 बराबर 20, D2 बराबर व्हाट, T2 बराबर कुछ नहीं, छोड़ दीजिए। अब इसको कर दीजिए 15 गुने 10 बटा कितना? W1। देखिए कह रहा है कि एक काम को और फिर इसी काम को, मतलब काम एक ही है, कोई मतलब इसको नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे, बराबर 20 गुने भाट और बटा कितना? बटा तो बोले कि काम एक ही है तो छोड़ देंगे, 10 से 2 बार में तो भाट बराबर हो जाएगा 15/2, यानी कि 7.1/2 दिन या 7.5 दिन, जो भी आपका आंसर पूछते हैं, जो भी आपका आंसर पूछते। तो इस तरह से हम इन सब हिसाबों को बनाते हैं। हालांकि ये तो बहुत आसान हिसाब था, इसका कोई क्या बोलते हैं मतलब नहीं है। मैं आंसर फिर भी आपको मिला के बता देता हूँ। 7.5 दिन आता है। अब देखिए, अब टेढ़ा हो गया, अब एसएससी का मैथ आ गया। एसएससी का नहीं है, एससीडीएस में पूछा हुआ मैथ, ठीक है ना। यही आपसे पूछता है, यहीं पे समझना होता है। बहुत से लोग बोलेंगे कि अरे सर अरे तो ऐसे ऐसे होता है। देखिए समय काम के मैथ को बहुत से लोग बहुत भारी लेते हैं, समय काम को, मिश्रण को, मिक्स औसत को बहुत बड़े बड़े लेते हैं। देखिए बड़े बड़े नहीं होते, बहुत आसान होते हैं। देखिए प्रश्न में बोल रहा हूँ, पुरुषों का एक समूह 10 दिनों में कार्य पूरा करने का फैसला लेता है। पुरुषों का एक समूह 10 दिनों में किसी कार्य को पूरा करने का फैसला करता है, परंतु कार्य जब प्रारंभ हुआ तो 5 आदमी नहीं आए। उस समूह ने 12 दिनों में कार्य को पूरा कर दिया। देखिए, पुरुषों का एक समूह 10 दिनों में कार्य पूरा करने का ठेका लिया, ठीक है, परंतु कार्य प्रारंभ होते समय 5 लोग नहीं आए, 5 लोग नहीं आए। शेष समूह ने 12 दिन में कार्य खत्म किया। अब देखिए यहाँ पे 2 तरह का परीक्षाओं में प्रश्न पूछेगा। मैं यहाँ पे देख ले रहा हूँ क्या पूछ रहा है। तो पुरुषों की वास्तविक संख्या ज्ञात करने का कह रहा है पुरुषों की वास्तविक संख्या क्या होगी। वास्तविक संख्या मतलब जो शुरुआत था उसको पूछ रहा है, शुरुआत था उसको पूछ रहा है, ठीक है। कभी कभी पूछेगा कि कितना आदमी काम किए, तो वो आपको ध्यान रखना होगा, नहीं ध्यान रखिएगा गड़बड़ा जाइएगा, बोलिएगा कह रहे मास्टर जी तो बताए भी नहीं किया था। बात समझिए, ये कह रहा है कि वास्तविक संख्या मतलब कितने लोगों ने टेंडर लिया था, तो बस खत्म किया, तो लोगों के प्रारंभिक या वास्तविक लिखा हुआ है जी, क्या लिखे है, कहाँ है जी, वास्तविक संख्या, हाँ, लोगों की वास्तविक संख्या बताओ। मेरा राइटिंग बहुत अच्छा है इसलिए मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ। देखिए प्रश्न को मैं दोबारा बोल रहा हूँ। कह रहा है कि पुरुषों का एक समूह
10 दिनों में कार्य पूरा करने का ठेका लिया, परंतु कार्य प्रारंभ होते समय 5 लोग नहीं आए। शेष समूह ने 12 दिन में कार्य खत्म कर दिया, तो लोगों की वास्तविक संख्या बताइए। है बोलिए कि श्रीमान आप तो एमरीटी बताए थे, यहाँ तो कुछ नहीं है। सब है, खोज लेंगे, नहीं है तो हिसाब में क्या होता है, खोज लिया जाता है, लेकिन बनेगा वैसे ही। हाँ लिखेंगे माना वास्तविक प्रारंभिक कुछ भी रहेगा, वास्तविक संख्या बराबर x। ठीक है, कार्य किया, अब एक आदमी तो मान लिया, लेकिन कार्य तो एक आदमी नहीं किया। कार्य किया बराबर कितना, x घटाओ 5, यही ना। तो अब यहां पर लिखिए m1 बराबर x, d1 बराबर 12, t1 बराबर कुछ नहीं का मतलब यहाँ ये नहीं लिखा है कि कितना घंटा काम करना है, यहाँ लिखा है कि 12 दिन में कर रहे थे, तो जो नहीं है तो है। और W1 बराबर कुछ भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। W1 बराबर W2 लिख देते हैं, कारण कि दोनों काम बराबर ही हैं। काम किया कितना, M2 बराबर x घटाओ 5, D2 बराबर वाट। ठीक है, हाँ यहाँ पर देखिए गड़बड़ कर दिए हम, T2 बराबर कोई मतलब नहीं, यहाँ D1 पता नहीं है। इन लोगों ने 12 दिन में काम किया था, यहीं पे समझना है। पुरुषों का एक समूह 10 दिनों में काम करने का ठेका लिया, ठीक है, परंतु कार्य प्रारंभ होते समय 5 लोग नहीं आए। हाँ जी, तो ये भी तो दिल्ली है, लिखिए देते हैं, हम कहाँ गड़बड़ थे, हम थोड़ा सा उल्टा खाली लिख दिए थे। अब समझिए, पुरुषों का एक समूह 10 दिनों में कार्य पूरा करने का ठेका लिया, कार्य प्रारंभ होते समय 5 लोग नहीं आए, तो समूह ने 12 दिन में काम किया, कार्य खत्म किया, तो लोगों की वास्तविक संख्या बताइए। तो हमने वास्तविक संख्या x मान लिया, कार्य किया कितना, x घटाओ 5। यदि 5 आदमी आ जाते तब क्या करते, +5 कर देते। 4 आदमी चले जाते तो क्या करते, 4 घटा देते। कहने का मतलब है कि जब लोग आ रहे हैं तो जोड़ देंगे, जब जा रहे हैं तो घटा देंगे। तो M1 बराबर x, D1 10 दिनों में ठेका लिया था, लिख देंगे। टाइम मतलब नहीं है, चूंकि टाइम बोला नहीं है, कितना देरी में करो कोई दिक्कत नहीं। M2 x घटाओ 5, ये किया है 12 दिन में। अब हम कर देते हैं M1 गुने D1 बराबर M2 गुने D2, लिख देते हैं x गुने 10 बराबर 12 इंटू x घटाओ 5, 10x बराबर 12x घटाओ 60। इसको इस तरफ है, इसको इस तरफ कर देते हैं, तो 60 बराबर 12x घटाओ 10x, 60 बराबर 2x, x बराबर 30, यानी कि प्रारंभ में 30 आदमी थे। लेकिन परीक्षाओं में वह यह भी पूछ सकता है कि कितने आदमियों ने कार्य को समाप्त किया, तो फिर आपको x में से 5 घटाना पड़ेगा। x में से क्या करना पड़ेगा, तो फिर 25 लिखना होगा। मैं बार बार बच्चों से बोलता हूं कि देखिए, मैथ आना अलग बात है, मैथ परीक्षा में सही बना लेना बिल्कुल अलग बात होता है। टेढ़ा कर देगा। अभी एलपी में प्रश्न पूछा है, 20 घटाओ 24 घटाओ 12, हाँ 24 घटाओ 12 भागा 3। प्रश्न क्या है, 24 घटाओ 12 भागा 3, क्या होगा? स्पष्ट बात है, ये काम पहले होगा, फिर बंदा है। अब इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकता, उसकी इच्छा के ऊपर है, वो क्या पूछेगा। अब वो बोलेगा कि ये तो बहुत आसान हिसाब है, काकर क्रिया पहले भाग गुना करो तब जोड़ घटाओ, तो सबको आता है। ले आता है, ठीक है, परीक्षाओं में कुछ भी पूछा जा सकता है। सबसे बड़ी बात है कि वहीं पे ऑप्शन रहेगा -19 में। आप तो बोलेंगे कि श्रीमान ये तो 19 आ रहा है, या 20 आ रहा है, या 18 आ रहा है, या 15 आ रहा है, लेकिन वहीं पे रहेगा माइनस में भी वो चीज़, तब क्या कहिएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए परीक्षाओं में जब भी प्रश्न को पढ़ें, पूरी तरह से पढ़ें, तन्मयता से पढ़ें उसको, उसके बाद बनाएं। क्या समय नहीं रहता, खूब समय रहता है। हम लोग भी परीक्षा दे के आए हैं, यदि आपको आता है और आपने पहले से मेहनत करके गई है तो खूब समय है। नहीं मेहनत करके गए हैं,
तो आपकी प्रॉब्लम है, दुनिया का नहीं। ठीक है, बाहर भीड़ की बातों में मत रहिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है ना। देखते हैं जो बैट्समैन रोज प्रैक्टिस करता है, हमेशा प्रैक्टिस करता है, कितना चौका छक्का लगाता है। और जो 2-4 मैच में चला, पता लगा पहला 2 मैच में तो 200 मारा, बाद में ऐसा फीस हुआ कि उसको कोई सूंघने वाला भी नहीं है। तो ऐसा क्यों होता? क्योंकि वहाँ पर भी प्रैक्टिस होता है। सामने वाला बॉलर आपकी कमजोरियों को देखता है, सामने वाला कोच होता है, सामने वाला जो क्या बोलते हैं कप्तान होता है, देखता है कि इसमें क्या कमजोरी है, वही कमजोरी पर बॉलिंग कराएगा। 4 बार आउट हो गए, टीम से बाहर हो जाइएगा। तो वही चीज़ हर जगह। ठीक है ना। तो इस तरह का प्रश्न आप लोग बना लेंगे। अगला प्रश्न एक और दे रहा हूं। 12 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटा काम करके एक दीवार 10 दिन में बनाते हैं। 12 व्यक्ति 8 घंटा प्रतिदिन काम करके एक दीवार को 10 दिन में बनाते हैं। 12 व्यक्ति 8 घंटा प्रतिदिन कार्य करके किसी दीवार को 10 दिन है ना जी, पूछ देख लेते हैं बाबू थोड़ा, 10 दिन है कि नहीं है। सो हाँ 10 दिन में करते हैं वो, 10 दिन में करते हैं। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो प्रश्न होता है ना, हम बहुत कंप्रेस करके लिखते हैं, बहुत छोटा करके लिखते हैं। यदि 8 ही आदमी हो तथा वह कितना काम करेगा जी, क्या घंटा करता है देखें। यदि वह 8 दिन में पूरा करना चाहें तो प्रतिदिन उन्हें कितना कार्य करना होगा। अब देखिए कहीं अब कुछ नहीं करना है, यहाँ तो सब दिया हुआ है। हमने बाहरी वाला पहले ही बता दिया था, अब तो आसान वाला हम दे रहे हैं भैया। M1 बराबर 12, D1 बराबर 10, T1 बराबर 8, M2 बराबर 8, D2 बराबर 8, T2 बराबर 8। चूंकि एक ही दीवार है तो वर्ग दोनों बराबर हो जाएगा, वर्ग दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लेकिन यही रहता 12 फीट दीवार, 15 फीट दीवार, तो फिर अलग अलग हो जाता। मान के चलते एक जगह पर लिखता 15 फीट का दीवार है, दूसरे पे जो बोल देते कि 12 फीट का दीवार है, तो फिर अलग अलग काम अलग अलग हो गया। ध्यान रखिएगा परीक्षाओं में या कहीं पर भी पूछे तो जो MDT में आ रहा है, मैन डेट और टाइम में आ रहा है, हम उसी को लिखेंगे। बाकी यदि कुछ है तो वो वर्ग में चला जाएगा, इसको ध्यान रखना होता। बैठा देते हैं 12 गुने 10 गुने 8 बराबर 8 गुने 8 गुने T2, 8 से 8 चला गया। T2 बराबर 10 और सॉरी हमें नहीं वाला काट दिया जी, अच्छा इधर वाला चला गया बाबू, ये एक तो बचा हुआ है। 10 गुने 12, आसान हिसाब मिलता है ना, बड़ा आनंदित आदमी हो जाता है ना। 2 चौके 12, 3 चौके 2 पच्चे, 15 घंटा उसको करना होगा प्रतिदिन। 15 घंटा प्रतिदिन, मैं आंसर मिला लेता हूँ, 15 घंटा प्रतिदिन। अब इसी में बताऊंगा कि आपसे कैसे उलट के पूछ लेगा तो आप गड़बड़ा जाइएगा। ये तो सवाल था कि कितना घंटा काम करना होगा, लेकिन यदि इसी में पूछ लेगा कि उन्हें कितना घंटा अतिरिक्त काम करना होगा या ज़्यादा काम करना होगा, तब क्या कहिएगा। तो कितना दिन समाप्त होगा, या कितना घंटा ज़्यादा कार्य करना, ये हम एडिशनल बता रहे हैं बाबू, परीक्षा में नहीं था, प्रश्न में नहीं था, हम बता रहे हैं। तो देखिए पहले वो लोग 8 घंटा कर रहा था, अब कर रहा है 15 घंटा, तो कितना घंटा ज़्यादा करना हो गया, 7 घंटा, 7 आवर्स, यही है ना। तो इसी तरह के प्रश्न जो हैं आपको पूछे जाते हैं। हालांकि इसमें कुछ और प्रश्न होते हैं, जैसे X आदमी X घंटा करके X दिन में करता है, तो X
बाई आदमी बाई घंटा करके कितना दिन में करेगा। हड़बड़ाना नहीं, सेम चीज़ पे बैठ जाएगा। मैं एक उदाहरण से इसको देखने का प्रयास करता हूँ। देखिए एकदम साधारण सा हिसाब बता रहे थे, तब भी मतलब 30 मिनट के आसपास का वीडियो हो गया। हमें लगता है ना जी कि इतना अच्छा से बता देना कि सब जैसे कि परीक्षा में गड़बड़ाए नहीं, कोई शॉर्टबाजी नहीं, कोई ट्रिकबाजी नहीं। देखिए प्रश्न कहता है x आदमी x घंटे प्रतिदिन काम करके x इकाई काम करते हैं, तो y आदमी y घंटे प्रतिदिन काम करके y दिनों में k इकाई काम करेंगे। k का मान क्या है? देखिए प्रश्न है कि x आदमी x घंटा प्रतिदिन कार्य करके x दिनों में क्या है? x आदमी x घंटा प्रतिदिन काम करके x दिनों में x इकाई काम करता है। x इकाई कार्य करता है, तो y आदमी y घंटा प्रतिदिन कार्य करके y दिनों में k इकाई कार्य करता है। k का मान बताओ, k का मान बताओ। अब इस तरह से भी पूछ लेगा, वही चीज़ है, कुछ नहीं है, आपको लिखना है m1 d1 t1 w1 x 1 2 3 4, हमने चारों x को लिख दिया। m2 बाई d2 बाई t2 1 2 3 बाई w बराबर है यहाँ k। w बराबर क्या है यहाँ पे? k। तो हमने क्या बताया था? दोनों बराबर होगा तो लिखेंगे x गुने x बटा कितना? x बराबर y गुने y बटा कितना? k। कहिए कि सिनेमा ने क्या लिख दिए? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ कहता है x इकाई काम करेगा, यानी कि काम का w1 बराबर x दिया है और w2 बराबर k दिया है। अब यही k का वैल्यू निकालना है, यही परीक्षा में प्रश्न पूछा है। तो हम क्या करेंगे? पहले इसको काट देंगे और इसको यहाँ लेके चला जाएंगे। k बराबर हो जाएगा कितना? y के पावर 3 बटा कितना? x के पावर 2, या k बराबर हो जाएगा y के पावर 3 और x के पावर -2। ये आपका आंसर आ गया। मैं आंसर देख लेता हूँ, यही है कि नहीं। ये CDS में पूछा हुआ प्रश्न था जी, ठीक है ना। y के पावर 3 बटा x के पावर 2, y के पावर 3 बटा x के पावर 2, या y के पावर 3 इंटू x के पावर -2। ये इस तरह से परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है। वो कैसे भी पूछ सकते हैं, मैंने पहले ही बताया कि वो किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। तो समय कार्य में ये जो हमने हेडिंग दिया था, कार्य समय सूत्र। कार्य समय सूत्र का मतलब हुआ एक एक नियम का सूत्र, एक एक टर्म बाय टर्म करके। तो इस पर आधारित प्रश्नों को आज हमने देखा। आशा है कि आप लाभान्वित होंगे तो अच्छी बात है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमसे जुड़े रहिए ताकि तरह तरह की चीज़ें आपके सामने हम ला सकें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।